हेलो दोस्तों, ये दिनकर जी के रश्मिरथी के प्रथम भाग के ये दूसरे भाग को एक एक सर्ग के कई कई भाग हैं। तो किसी जितने भी हैं हम बताते रहेंगे आगे चल के। तो ये दूसरा भाग है और बहुत अच्छा लगा। ये जस्ट ही मैं तुरंत ही स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 भाग बना दूँ, बट शांति जैसे यहाँ मिले 4-4, 5-5 वीडियो बना के। और क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे तो सुनाने में अच्छा लग रहा है। आपको सुनने में कैसा लगे ना लगे वो तो आप अपनी राय देंगे। लेकिन मैं अब आपको दूसरी भाग सुनाने जा रही हूँ। अभी शांति थी तो हमको दूसरा भी बना ले, बाकी तीसरे का आगे का देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे भाग में इन्होंने क्या करना किया, क्या क्या लिखा है और सुनाते हैं आपको। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बातें आपको समझ में आएगी तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बट जिनको भी दिनकर जी के वो कविताएं अच्छी लगती होंगी या कि कोई भी कवि को पुराने ऐतिहासिक चीज़ों को, उनको तो बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा सुन के। हमें अच्छा लगा तो हमको लगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम शुरू कर दिए हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमसे जो गलतियां हो रही होंगी उसको हमें पुनः सही करने का राय भी दीजिएगा। और आगे सुनिए। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरजन से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कड़ सरासन साधे। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कड़ सरासर साधे। कहता हुआ तालियों से क्या, कहता हुआ तालियों से क्या, रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी दिखला सकता हूँ। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कड़ कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई यही आँख टंगी जन जन की। मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कण की धर्मा की टंकार। ऐसे
गरीबी में ऐसे सूत्रपुत्र कहलाए, ऐसे गुदड़ी में पले हुए, वो कब तक उस आगे बढ़न किए हैं इन्होंने कि वन्य कुसुम सा खिला कर जकी आँखों से दूर। उस समाज से, उस राजघरानों से दूर पले, गुदड़ी में और फूलों की तरह वो खिलते रहे और राजाओं से दूर वन में, अमित बार खिलते हुए पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। प्रकृति का कौन हाल समझ सकता था। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। उनकी माँ ने बड़े प्यार से कैसे कैसे चुन चुन के उनको पाल रखा था, लेकिन कौन प्रकृति की इस अनोखे हाल को समझ सकता था। गुदड़ी समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता था। वो उस समाज में कब तक वो सह सकते थे, कब तक झेल सकते थे कि ये सूत्रपुत्र हैं, सूत्रपुत्र हैं। और इसलिए अपने आप को उन्होंने निखारना शुरू किया। और आखिर एक दिन ऐसा समय आया कि जब वो युद्ध कलाओं, धनुर्धर में और सारे रणनीति में, सारी कलाओं में जब परिपक्व हो गए, तो ऐसा एक दिन ऐसा समय आ ही गया कि जब अर्जुन अपनी वीरता की बखान कर रहे थे और समावधि हुई थी, बैठे हुए थे जहाँ लोग अपनी अपनी कलाओं का, अपनी अपने वीरता का व्याख्यान कर रहे थे। उस बीच में कर्ण आखिर आया और बोल पड़ा कि बहुत अपने आप को वीर कह रहे हो तो चलो कहो कि मैं जो आपने किया मैं भी कर सकता हूँ, और नहीं तो कुछ और भी हम तुमसे आगे कर सकता हूँ। ये इस प्रकार कह लगा दिखाने कड़ कलाएं, और यही कह कर के उन्होंने अपनी कलाओं का व्याख्यान करना शुरू किया। और इस पंक्ति में जब उन्होंने दिखाना शुरू किया कि तब सबकी आंखें टंगी की टंगी रह गई। और उस समय क्या था, बस कड़ के धनुष की टनकार उस समय सिर्फ सुनाई दे रही थी और बाकी सन्नाटा छाया हुआ था। इस प्रथम सर्ग के द्वितीय भाग में दिनकर जी ने यही वर्णन किया है। बाकी जो कुछ नहीं समझ में आया होगा, आप लोग कुछ समझदार है, देखिएगा पढ़ के ही आप लोग समझदार हैं, समझ में आ रहा है। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि शायद मेरी प्रवृत्ति में ही है ऐसे कहना। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं तीसरे भाग में। धन्यवाद।